भारत ने रूस के साथ मिलकर बना लिया अब तक का सबसे बड़ा चक्रव्यूह। पेट्रोल डीजल के बाद अब मेड इन इंडिया का बजेगा डंका। 5 देशों के खजाने की चाबी अब भारत की मुट्ठी में। समंदर के रास्ते नहीं, अब जमीन का सीना चीर कर दौड़ेगा भारत का व्यापार। सुएज नहर की बादशाहत पर लगा दिया पूर्ण विराम। 2 अरब लोगों का बाजार और 100 अरब डॉलर का सपना पश्चिमी देशों की नाक के नीचे भारत ने कर दी सबसे बड़ी डील। जब पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही थी और अमेरिका अपने प्रतिबंधों की लाठी लेकर हर देश को हाँकने की कोशिश कर रहा था, ठीक उसी वक्त खामोशी से एक ऐसी बाजी पलटी जा रही थी जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। ये कोई मिसाइल का परीक्षण नहीं था और ना ही किसी सीमा पर तोपों की तैनाती थी। ये उससे भी बड़ा खेल था, एक ऐसा खेल जिसमें गोली नहीं चलती लेकिन सामने वाला देश बिना लड़े ही घुटनों पर आ जाता है। ये कहानी है उस मास्टर स्ट्रोक की जिसने दुनिया को ये बता दिया है कि भारत अब किसी के खेमे का प्यादा नहीं बल्कि वो वजीर है जो अपनी चाल खुद चलता है। जब पश्चिमी मीडिया भारत को ज्ञान दे रहा था कि लोकतंत्र खतरे में है और रूस से दोस्ती मत रखो, तब भारत के रणनीतिकार मॉस्को के बंद कमरों में एक ऐसे समझौते की इबारत लिख रहे थे जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को नचाने वाला है। ये खबर उतनी ही बड़ी है जितनी कि भारत का परमाणु शक्ति बनना, क्योंकि इस बार धमाका सरहदों पर नहीं बल्कि दुनिया की तिजोरियों पर होने वाला है। एक ऐसा गुट तैयार हो चुका है जो डॉलर की दादागिरी को इतिहास की किताबों में समेटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आखिर वो कौन सी 5 महाशक्तियां हैं जो भारत के साथ आ मिली हैं? 100 अरब डॉलर का ये जादुई आंकड़ा भारत की तकदीर कैसे बदलेगा? क्या अमेरिका अब भारत पर नए प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सचमुच एक नई ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर चुका है? इन तमाम सुलगते हुए सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। तो चलिए अब इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जिसने ग्लोबल पावर बैलेंस यानी दुनिया के शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। रूस के उप प्रधानमंत्री ने मॉस्को में हुए एक हाई प्रोफाइल बिजनेस फोरम में जो ऐलान किया वो महज एक बयान नहीं था, वो पश्चिम के मुंह पर एक तमाचा था। खबर यह है कि भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन EAI-EU के बीच प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (TPTA) की बातचीत का पहला दौर न सिर्फ पूरा हो चुका है बल्कि कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये EAI-EU किस चिड़िया का नाम है? तो सुनिए, ये रूस का बनाया हुआ वो अभेद्य आर्थिक किला है जिसमें रूस के अलावा आर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान शामिल हैं। ये वो 5 देश हैं जो जमीन के नीचे छिपे खजानों, तेल, गैस, यूरेनियम और सोने के मामले में दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में गिने जाते हैं। अब तक भारत के लिए इन देशों के बाजारों में घुसना लोहे के चने चबाने जैसा था। वहां के टैक्स और कानून इतने सख्त थे कि हमारी कंपनियां वहां टिक नहीं पाती थीं। लेकिन इस डील के फाइनल होते ही ये पूरा का पूरा इलाका भारत के लिए होम ग्राउंड बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ रूस से दोस्ती नहीं निभा रहा बल्कि उसने पूरे यूरेशिया को अपनी कूटनीतिक बाहों में भर लिया है। ये 2026 का वो भारत है जो अब मांगता नहीं है बल्कि छीन कर अपना हक लेता है। अब तक दुनिया को और शायद हम में से भी कई लोगों को यही लगता था कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ गन और पेट्रोल का है, यानी हम उनसे S-400 जैसी मिसाइलें खरीदते हैं और अपनी गाड़ियों के लिए सस्ता कच्चा तेल। लेकिन अब अपनी आंखों से ये पुराना चश्मा उतार फेंकिए, क्योंकि ये नई डील इस पुरानी सोच को कूड़ेदान में डालने वाली है। भारत और रूस ने साल 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा है वो सिर्फ तेल बेचकर पूरा नहीं होने वाला। इसमें अब भारत की मेक इन इंडिया की शेर वाली दहाड़ सुनाई देगी। अब भारत इन देशों को सिर्फ चाय, मसाले या टेक्सटाइल नहीं बेचेगा बल्कि अब वहां भारत में बनी मशीनरी, गाड़ियां, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, केमिकल और यहां तक कि हाईटेक सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी भी भेजी जाएगी। सोचिए, जिन रूसी बाजारों से पश्चिमी कंपनियों ने अमेरिका के डर से अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया था, अब वहां टाटा, महिंद्रा, रिलायंस और हमारी छोटी बड़ी कंपनियों के झंडे गड़ेंगे। वहां के शोरूम्स में अब जर्मन या अमेरिकी सामान नहीं बल्कि मेड इन इंडिया लिखा हुआ सामान बिकेगा। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए किसी संजीवनी ब्यूटी से कम नहीं है। अब तक हम चीन के सामान से डरते थे, लेकिन अब भारत अपना सामान उन बाजारों में भरने जा रहा है जहां चीन की पकड़ भी ढीली पड़ रही थी। ये है असली आत्मनिर्भर भारत जो अब अपनी शर्तों पर व्यापार करता है। जरा इस डील की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब भारत और EAI-EU देशों के बाजार आपस में जुड़ेंगे तो ये लगभग 2.2 अरब लोगों का एक संयुक्त बाजार बन जाएगा।
ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर पूरी दुनिया के नक्शे से अमेरिका और यूरोप को हटा भी दिया जाए तो भी भारत की अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार से दौड़ती रहेगी। ये डील भारतीय कंपनियों को यूरेशियन देशों तक सीधी पहुंच देगी और रूसी कंपनियों को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार में मौके देगी। लेकिन इसमें भारत का फायदा ज्यादा बड़ा है। यूरेशिया के पास वो सब कुछ है जो एक बढ़ती हुई सुपर पावर को चाहिए: सस्ती ऊर्जा, सस्ता फर्टिलाइजर, खाद और दुर्लभ खनिज। आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों में डीएपी और यूरिया की किल्लत ने हमारे किसानों को कितना परेशान किया था। ये डील उस समस्या की जड़ ही खत्म कर देगी। हमें वहां से सीधी और सस्ती खाद मिलेगी, जिससे हमारे किसानों की लागत कम होगी और उनकी आमदनी बढ़ेगी। दूसरी तरफ हमारी फैक्ट्रियों को सस्ती बिजली और गैस मिलेगी, जिससे हमारे उत्पाद दुनिया भर में और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। जब कच्चा माल सस्ता मिलेगा तो बना हुआ माल भी सस्ता बिकेगा और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ेगा। महंगाई कम होगी। यानी ये डील सिर्फ बड़े व्यापारियों के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर उस आम आदमी के लिए है जो महंगाई से दो हाथ कर रहा है। अब बात करते हैं उस ब्रह्मास्त्र की जो इस पूरी डील की रीढ़ की हड्डी है: इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC। अब तक भारत का सारा व्यापार स्वेज नहर के रास्ते होता था। वो लंबा और थकाऊ समुद्री रास्ता जिस पर पश्चिमी देशों का दबदबा है और जहां कभी भी कोई भी जहाज फंस सकता है। लेकिन भारत ने अब शॉर्टकट निकाल लिया है। INSTC मुंबई से शुरू होकर ईरान के चाबहार बंदरगाह, फिर वहां से अजरबैजान होते हुए सीधे मॉस्को तक जाने वाला एक सुपर हाईवे है। ये रास्ता पुराने समुद्री रास्ते के मुकाबले 30 से 40% छोटा है और सस्ता भी। यानी जो सामान पहले यूरोप के चक्कर काटकर 40 से 45 दिनों में रूस पहुंचता था, अब वो 20 से 25 दिनों में वहां होगा। ये सिर्फ समय बचाने की बात नहीं है, ये भारत की रणनीतिक आज़ादी की घोषणा है। कल को अगर अमेरिका या यूरोप समुद्र में कोई नाकेबंदी करते भी हैं या स्वेज नहर में कोई संकट आता है, तो भारत का व्यापार रुकेगा नहीं। हमारे पास अपना खुद का सुरक्षित रास्ता होगा जिस पर किसी और का टोल नाका नहीं लगेगा। ये कॉरिडोर एशिया और यूरोप के बीच व्यापार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते पर ना तो अमेरिका का कंट्रोल है और ना ही नाटो का। ये पूरी तरह से भारत, ईरान और रूस के भरोसे और सहयोग पर टिका है। इसे कहते हैं छाती ठोककर अपनी राह बनाना। लेकिन असली बखेड़ा जिससे वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है, वो है करेंसी का खेल। अमेरिका की असली ताकत उसकी मिसाइलें नहीं, बल्कि उसका डॉलर है। लेकिन भारत और रूस की ये मेगा डील इस सिस्टम के लिए दीमक का काम करेगी। दोनों देश अब अपनी अपनी मुद्राओं में, यानी रुपया और रूबल में व्यापार को बढ़ावा देने पर पूरी ताकत लगा रहे हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों देश अब एक ऐसे पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से अलग होगा। अगर भारत और रूस ये साबित कर देते हैं कि बिना डॉलर के भी 100 अरब डॉलर का व्यापार हो सकता है, तो ये बाकी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। ग्लोबल साउथ के देश जो डॉलर की मनमानी से परेशान हैं, वे भी इसी मॉडल को अपनाना चाहेंगे। और यही वो डर है जो अमेरिका को सता रहा है। उन्हें डर भारत के अमीर होने का नहीं है, उन्हें डर इस बात का है कि अगर भारत ने दुनिया को डॉलर के बिना जीना सिखा दिया तो अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी के पाए हिलने लगेंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि हमें किसी करेंसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन हम अपनी अर्थव्यवस्था की चाबी किसी दूसरे देश की जेब में नहीं छोड़ सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका चुप क्यों है, क्या वहां से धमकियां नहीं आ रही? अरे भाई, दबाव तो इतना है कि कोई और छोटा मोटा देश होता तो अब तक बिखर गया होता। याद कीजिए, जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था और अमेरिका ने भारत को हुक्म दिया था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, तब भारत का जवाब क्या था? भारत ने साफ कह दिया था, हम वही करेंगे जो हमारे देश के हित में होगा। आज 2026 में भी वही नीति चल रही है, इंडिया फर्स्ट। अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव की खबरें आज भी आती हैं, लेकिन भारत ने अपनी विदेश नीति को मल्टी अलाइनमेंट के ढांचे में ढाल लिया है। इसका मतलब है हम सबके दोस्त हैं, लेकिन किसी के गुलाम नहीं। हम अमेरिका के साथ भी डील करेंगे और रूस के साथ भी हाथ मिलाएंगे। हम क्वाड में भी बैठेंगे और ब्रिक्स में भी। भारत खुद को एक ऐसे बैलेंसिंग पावर के रूप में स्थापित कर रहा है जो पश्चिम और रूस दोनों के साथ अपनी शर्तों पर संबंध बना सकता है। ये दुनिया को दिखाने के लिए है कि भारत अब एक ऐसा ध्रुव बन चुका है जिसके बिना दुनिया का पहिया नहीं घूम सकता। अमेरिका भी ये जानता है कि चीन को रोकने के लिए उसे एशिया में भारत की सख्त जरूरत है, इसलिए वो चाहकर भी भारत से पंगा लेने की गलती नहीं कर सकता। इसे कहते हैं शेर की तरह जीना। ये डील सिर्फ सामान बेचने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं आगे की सोच है। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भविष्य की साझेदारी की। फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल और मशीनी उपकरणों के अलावा इस डील में सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर भी शामिल हैं।
रूस के पास रॉकेट और स्पेस की वो टेक्नोलॉजी है जो अमेरिका कभी किसी को नहीं देता। इस साझेदारी के जरिए भारत उस टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बना सकता है। दूसरी तरफ भारत का आईटी और सर्विस सेक्टर रूस के डिजिटल ढांचे को खड़ा करने में मदद कर सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत को टेक्नोलॉजी मिलेगी और रूस को एक भरोसेमंद साथी। पश्चिमी देश चाहते थे कि रूस तकनीकी रूप से पिछड़ जाए, लेकिन भारत के साथ आने से रूस को एक नई सांस मिल गई है और बदले में भारत को वो रणनीतिक गहराई मिल रही है जो उसे एशिया का बॉस बनाने के लिए जरूरी है। ये साझेदारी यूरेशिया में चीन के प्रभाव को भी संतुलित करेगी। अब तक वहां सिर्फ चीन का बोलबाला था, लेकिन अब भारत की एंट्री से वहां के देशों को एक नया और बेहतर विकल्प मिल गया है।